गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक अपन ने देखा कि अपन ने नॉर्मल वेरिएबल के पॉइंटर डिक्लेयर किए, फंक्शन का पॉइंटर डिक्लेयर किया, इवन की क्लास के मेंबर्स के भी पॉइंटर डिक्लेयर किए और उनके थ्रू उन सभी की वैल्यूज़ को एक्सेस करने का प्रयास किया। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोई क्लास है और उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पॉइंटर्स हम किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक कोई क्लास है और क्लास का नाम है आइटम और x उसका क्या है, ऑब्जेक्ट। आइटम स्टार ptr, तो ptr क्या हो गया, ptr इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ आइटम क्लास। क्लास आइटम int कोड फ्लोट प्राइस पब्लिक void get data int a float b code a price b void show void cout less than code colon sign ये हमारी कोई क्लास है आइटम, दो उसके मेंबर, एक तो कोड और प्राइस, ये इंटीजर टाइप का और ये फ्लोट टाइप का। गेट डेटा एक मेंबर फंक्शन है जो दो वैल्यू बाहर से लेगा, ए की वैल्यू कोड को असाइन कर दी जाएगी और बी की वैल्यू प्राइस को असाइन कर दी जाएगी। यानी कि इस गेट डेटा मेंबर फंक्शन का काम क्या है, क्लास के डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करने का। दूसरा मेंबर फंक्शन है शो, जो कि क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को विद देयर टाइटल्स डिस्प्ले करेगा। कोड कॉलन साइन कोड की वैल्यू, प्राइस कॉलन साइन प्राइस की वैल्यू। उसके बाद अपन ने क्या किया, आइटम क्लास का नाम को यूज़ करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट का अपन ने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जो कि इसी क्लास से रिलेटेड है। अब आगे क्या किया, ptr बराबर $x, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो आपका x था उसका एड्रेस अपन ने किसको दे दिया, ptr को। तो नाउ ptr इज पॉइंटिंग टू x।
Now we can refer to the member functions of item in two ways. One by using the dot operator and the object name, and another by using arrow operator and the object pointer. अगर हम ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करते तो कैसे एक्सेस करते? एक्स डॉट गेट डेटा 2,3। अब अगर हम एक्स को एक्स के जरिए एक्सेस नहीं करेंगे तो पीटीआर के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं और एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। पीटीआर एरो ऑपरेटर गेट डेटा 2,3 बोथ आर सेम थिंग। वहाँ एक्स डॉट था, यहाँ पीटीआर एरो ऑपरेटर है। वहाँ अपन यूज कर सकते थे एक्स डॉट शो, यहाँ अपन यूज करेंगे पीटीआर एरो ऑपरेटर शो, बात सेम है। Since star PTR is an alias of X, we can also use the following method. चूंकि PTR alias है X का, अपन ये भी लिख सकते थे स्टार PTR डॉट गेट डेटा 2,3 या स्टार PTR डॉट शो, आपकी मर्जी है। We can use also create the objects using pointers and new operator as follows. अब स्टैटिक तरीका तो ये हो ही गया हमारा। आप चाहें तो डायनेमिक तरीके से भी काम किया जा सकता है। यहाँ पे आइटम स्टार पीटीआर बराबर न्यू आइटम। यहाँ अपन ने न्यू ऑपरेटर की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कैसा है, आइटम क्लास जैसा है। यानी कि हमने एक जगह ऑक्यूपाई करी डायनेमिक तरीके से मेमोरी में, और उस जगह का जो एड्रेस था वो अपन ने किसको दे दिया? पीटीआर को। तो पीटीआर इज हैविंग दी address this statement allocates enough memory for the data members in the object structures and assign the address of the memory space to PTR. Then PTR can be used to refer to the members as shown below. कहने का मतलब है कि यहाँ तो अपन ने क्या किया था, स्टैटिक वे इस्तेमाल किया था कि पहले अपन ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया x और एक पॉइंटर क्रिएट किया जो दोनों ही आइटम क्लास से रिलेटेड थे। फिर अपन ने क्या किया, जो जगह बनाई गई x के लिए उसका एड्रेस किसको दे दिया? पीटीआर को। जबकि यहाँ पे अपन ने x नाम को बिना इस्तेमाल किए हुए डायनेमिक तरीके से न्यू के माध्यम से एक ऑब्जेक्ट के लिए जगह क्रिएट करवाई एनफ, और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो किसको असाइन करवा दिया? पीटीआर को। तो बात तो सेम है, ये स्टैटिक तरीका हो गया और ये आपका डायनेमिक तरीका हो गया। इफ ए क्लास हैज ए कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स एंड डज नॉट इंक्लूड एनी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, then we must supply the arguments when the object is created. ये तो पता ही है अपन को, जब भी किसी क्लास के पास कोई कंस्ट्रक्टर होता है विद आर्ग्यूमेंट्स और कोई एम्प्टी कंस्ट्रक्टर इसमें नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय उस कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट्स सप्लाई करने पड़ेंगे। तो किस प्रकार से क्रिएट करेंगे अपन? देखिए,
आइटम स्टार पीटीआर बराबर न्यू, और यहां ब्रैकेट में कर दिया 10, तो क्या होगा, ये अरे ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, प्रत्येक ऑब्जेक्ट कैसा है, आइटम क्लास जैसा, तो 10 ऑब्जेक्ट के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा और उसका प्रारंभिक एड्रेस किसको दे दिया जाएगा, पीटीआर को। अब बात करते हैं अपन कि दिस पॉइंटर क्या होता है। What is this pointer? C++ uses a unique keyword this to represent an object that invokes a member function. This is a pointer that points to the object for which this function was called. कहने का मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्ट के जरिए किसी मेंबर को इन्वोक करते हैं तो यहाँ पे दिस इज ए डिफॉल्ट पॉइंटर जो अपने आप यूज होता है और उसके जरिए मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए फंक्शन कॉल a dot max. A is a object, max is a member function, तो ऑब्जेक्ट के जरिए इसको मैक्स को इन्वोक किया जा रहा है। दिस विल सेट द पॉइंटर दिस टू द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ए। ऐसा करने से क्या होगा, ए का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है किसके साथ, दिस के साथ, फिर दिस के जरिए इस मैक्स को एक्सेस किया जाता है। इसका एक अपन एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, उससे और इसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। क्लास ABC INT A, देयर आर नंबर ऑफ मेंबर्स, क्लास खत्म। द प्राइवेट वेरिएबल A कैन बी यूज डायरेक्टली इनसाइड मेंबर फंक्शन। A बराबर 123 अपन लिख सकते थे, ये काम हम बाहर से भी कर सकते हैं। दिस एरो ऑपरेटर A बराबर 123, सिंस C++ परमिट्स द यूज ऑफ शॉर्ट एंड फॉर्म A बराबर 123, वी हैव नॉट बीन यूजिंग द पॉइंटर दिस एक्सप्लिसिटली सो फार, कि हम दिस को बिना यूज किए हुए विद इन दी क्लास मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते थे कि INT A बराबर 123, लेकिन अगर हम अंदर नहीं करना चाहते तो एक्सप्लिसिटली आप कर सकते हो दिस के थ्रू। रिकॉल दैट व्हेन ए बाइनरी ऑपरेटर इज ओवरलोडेड using the member function, we pass only one argument to the function. अगर हमने बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया है
एज ए मेंबर फंक्शन के रूप में, तो हम इस मेंबर फंक्शन को सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। द अदर आर्ग्यूमेंट इज इम्प्लिसिटली पास्ड यूजिंग द पॉइंटर दिस। तो आप कहेंगे साहब आपने जो बनाया था ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए फंक्शन जो बाइनरी था उसको तो आर्ग्यूमेंट चाहिए दो, तो आप एक ही क्यों पास कर रहे हो? एक इसलिए पास कर रहे हैं कि एक इम्प्लिसिटली जा रहा है जिसके थ्रू। द अदर आर्ग्यूमेंट इज इम्प्लिसिटली पास्ड यूजिंग द पॉइंटर दिस। आप चाहो कि उसी ऑब्जेक्ट का हम एड्रेस पास करें तो आप फंक्शन के अंदर लिख सकते हो रिटर्न स्टार दिस। तो जो ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया था ये उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर देगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जिस ऑब्जेक्ट के जरिए आप मेंबर फंक्शन को इन्वोक करते हैं उसका एड्रेस डिस्को चला जाता है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं। पर्सन एम्परसेंड पर्सन ग्रेटर पर्सन एम्परसेंड एक्स। If x dot is greater than is, return x, else return star this। तो मैक्स बराबर a डॉट ग्रेटर बी। यहां क्या हो रहा है देखिए, ये रिटर्न टाइप है कि ये जो फंक्शन है ग्रेटर, इसके द्वारा एक पॉइंटर लौटेगा जो कैसा होगा, पर्सन जैसा, यानी कि पर्सन क्लास का पॉइंटर लौटेगा। ग्रेटर फंक्शन है जो कि एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, यानी कि किसी पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, कॉल किया है कि मैक्स बराबर ए डॉट ग्रेटर बी। ये ए और बी में से कौन बड़ा है ये हम चेक करवाना चाहते हैं इस फंक्शन के थ्रू। तो ए एक ऑब्जेक्ट, बी दूसरा ऑब्जेक्ट, तो बी किसके समतुल्य हो गया, बी का अलियास कौन बन गया, एक्स। तो एक्स डॉट एज, ये बी की एज को कंपेयर कर रहा है एज के साथ। ये एज किसकी है, ये एज है ए की, क्योंकि ए का यहाँ पे इम्प्लिसिट पॉइंटर है दिस। अब अगर मान लीजिए ये ट्रू है तो ऑफ कोर्स ये बड़ा है, तो इसी को लौटा दिया। एक्स इज एलियास इज ए पॉइंटर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये नहीं है तो क्या लौटाएं, अपन ने दिस को लौटा दिया। तो या तो यहाँ पे दिस लौटेगा या लौटेगा यहाँ पे एक्स, और वो किसको चला जाएगा, बैक्स को। तो इस तरीके से अगर अपन को दिस का इस्तेमाल करना हो तो अपन इस तरह से इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। पॉइंटर्स टू ड्राइव्ड क्लास, कि ड्राइव्ड क्लास के भी पॉइंटर बनाए जा सकते हैं। वी कैन यूज पॉइंटर्स not only to the base objects but also the objects of the derived class, कि बेस क्लास का
ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया, उसका पॉइंटर डिक्लेयर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अपन ने बेस क्लास को यूज़ करते हुए कोई ड्राइव क्लास बनाई है और ड्राइव क्लास का अपन ने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो क्या हम उसका पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। तो पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए बेस क्लास आर टाइप कंपेटिबल विद पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए ड्राइव क्लास। इनमें कंपेटिबिलिटी है आपस में। Therefore, a single pointer variable can be made to point to the object belonging to a different classes. इसलिए एक ही पॉइंटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट के पॉइंटर को बनाने के लिए। अर्थात अगर B हमारी बेस क्लास है, D हमारी ड्राइव क्लास है जो B से बनी है, then a pointer declared as a pointer to B can also be a pointer to D. तो हम बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव क्लास के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि B स्टार CPTR। तो ये बेस का पॉइंटर है और ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है B और ये ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है D। तो CPTR बराबर %DB हो सकता है या CPTR बराबर %BB हो सकता है, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉम्पेटिबिलिटी है। However, there is a problem। किस बात की प्रॉब्लम है कि यूजिंग CPTR टू एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द ड्राइव क्लास D, जब हम CPTR को यूज करेंगे ड्राइव क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, तो प्रॉब्लम आएगी। यूजिंग CPTR वी कैन एक्सेस ओनली दोज मेंबर्स विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम B, जो B से इनहेरिट होके गए हैं D में, उन्हीं को ही हम इनहेरिट कर सकते हैं, भले ही CPTR ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है एंड नॉट द मेंबर दैट ओरिजिनल बिलोंग टू D। यानी कि जो मेंबर्स एक्सक्लूसिवली D क्लास के थे, उन मेंबर्स को बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता। इन केस ए मेंबर ऑफ D हैज द सेम नेम एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ B, then any reference to the member by CPTR will always access the base class member, even though अगर बेस क्लास में किसी मेंबर का नाम वही है जो कि ड्राइव क्लास के मेंबर का है, सेम नाम है दोनों में, और बेस क्लास के पॉइंटर के जरिए हमन बेस क्लास का पॉइंटर डिक्लेयर किया, बाद में उसे अपन ने पॉइंट करवा दिया किसकी तरफ, अब ड्राइव क्लास की तरफ। तो उस पॉइंटर के जरिए अगर हमने मेंबर को एक्सेस किया तो वो B के मेंबर को ही एक्सेस करेगा, भले ही उस नाम से ड्राइव में सेम नाम का मेंबर क्यों नहीं हो। तो C++ permits a base pointer to point to any object derived from that base. Pointer cannot be directly used to access all the members of drive class। ये ध्यान रहे, ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन उसके मार्फत ड्राइव क्लास के मेंबर्स को ही एक्सेस नहीं किया, मेंबर्स को एक्सेस नहीं किया जाएगा, केवल उन्हीं मेंबर्स को एक्सेस किया जाएगा जो बेस क्लास से ड्राइव क्लास में आए। ठीक है। वी मे हैव टू यूज अनदर पॉइंटर डिक्लेयर्ड एज पॉइंटर टू द ड्राइव टाइप। अगर एक्सक्लूसिवली ड्राइव क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो अपन को एक दूसरा पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो एक्सक्लूसिवली किसका होगा, ड्राइव क्लास के का पॉइंटर होगा, और वो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेगा, तभी हम ड्राइव क्लास के एक्सक्लूसिव मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे।
ठीक है, यहाँ तक का आप पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास में वर्चुअल फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।